हमारे दूसरे शहर, हमारे गांव, हमारे देश में क्या हो रहा है, आज हम इसकी बात करेंगे। और सबसे पहले करेंगे दीर के जो अपर एरियाज़ हैं, बालाई इलाके हैं, मकराला है, लामोती है, बयाड़ है, पातराक है और खाटगल है। यहाँ जो हालिया बारिश हुई, सैलाब से मुतअद्दिद पुल बह गए, अराजी दरिया बुर्द हो गई, कई मकानात ढह गए। अब ऐसे में कुछ इक़दामात भी किए जा रहे हैं, लेकिन मौसम के आगे क्या टिक सकता है, कौन रुक सकता है? थोड़ा सा पहले काम करते तो शायद सूरत हाल थोड़ी सी बेहतर होती, शायद। इंतज़ामिया ने फ्लड कंट्रोल रूम और 2 रिलीफ मराकज़ भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए बना दिए हैं। अब सवाल ये है कि अब जो कुछ किया जा रहा है, क्या पहले से इस सब की तैयारी थी? सवाल ये है कि आने वाले दिनों में होगा क्या? इसी हवाले से बात करेंगे। जाहिद जान हमें ज्वाइन करें। जाहिद जान, दीर की सिचुएशन क्या है? कुछ इलाकों का नाम हमने लिया, प्लीज़ आप बताइएगा कहाँ कहाँ पर सिचुएशन इस वक्त क्या है और PDMA ने वहाँ पर क्या किया है? जी, इस वक्त मैं शरिंगल कुमराट रोड पे डोडबा के मुकाम पे मौजूद हूँ। दरियाई पंचकोड़ा जो कल बिल्कुल बपर गया था बारिशों के बाद, इसमें दरमियानी और ऊंचे दर्जे का सैलाब था और सैलाब के बायस जो बालाई इलाके हैं कोहिस्तान दीर के मकराला, लामोती, बियाड़, पातराक, शरिंगल, गलदई और दीगर इलाकों में जो है शदीद नुकसान हुए थे। ताहम तहसील शरिंगल इंतज़ामिया के मुताबिक जो फ्लड कंट्रोल कायम किया गया है, वहाँ उस ज़राए के मुताबिक अब तक जो है उनके पास 3 पुल जो है वो रजिस्टर्ड है, रिपोर्ट किया गया है। लेकिन इसके अलावा मैं ये भी बताता चलूँ जो कि मकराला में 3 पुल, 1 जीपी पुल और 2 लकड़ियों से बने पुल जो पैदल चलने के लिए थे, वो भी दरियाबुर्द हो गए हैं। और इसके साथ साथ जो चलाल का इलाका है, बियाड़ और इसके मुज़ाफ़ाती इलाकों में जो दरिया बुर्द हो गए, 2 पुल वहाँ पे और 1 खाटगल बाड़ा के मुकाम पे। ताहम मैं ये भी बताता चलूँ जो कि आज से जो बारिशों का सिलसिला जो है थम गया है। इस वक्त हम देख भी सकते हैं कि कल की निस्बत दरियाई पंचकोड़ा में पानी के बहाव में जो है काफ़ी कमी हो गई है और इस वक्त हालात कंट्रोल है। ताहम फ्लड कंट्रोल ज़राए के मुताबिक और EAC शरिंगल मोहम्मद साकिब के मुताबिक कल उन्होंने ख़ुद एक शख्स जो 23 साल नौजवान बताया जा रहा है, वो सैलाब में फंस गया था और उन्होंने ख़ुद और लीवी पुलिस एहलकारों ने जो है उसको रेस्क्यू करके बहिफाजत निकाल लिया। ताहम उन्होंने यही कहा कि सियाह जो कुमराट आ रहे हैं उसके लिए हिफाजती और एहतियाती तदाबीर के तहत ताकि उनको कोई नुकसान न पहुँचे, मुश्किलात का सामना न हो, इसलिए अर्जी पाबंदी लगाई गई थी। ताहम जैसे ही बारिश का सिलसिला थम जाएगा तो सियाह कुमराट में आज़ादाना तौर पर जो है आ सकेंगे और उसके लिए कोई पाबंदी है नहीं। शुक्रिया, आपने अपडेट किया। दीर की बात हम करें, यानी KP के कुछ इलाके, उनकी हम बात करें, साथ ही आज़ाद कश्मीर की बात भी कर लेते हैं। बारिश और सैलाब से तबाही की बात कर रहे हैं। लैंड स्लाइडिंग रिपोर्ट हुई, छतें गिरने के वाक़यात रिपोर्ट हुए, कई और हादसात हैं। मजमूई तौर पर 26 अफराद इन हादसात में जाँ-बहक हुए हैं। दरियाए काबुल की बात करें तो नौशहरा के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। इंतज़ामिया ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। आज़ाद कश्मीर में बारिशों के बाद दरियाओं के बहाव में तशवीशनाक हद तक इजाफा। वादी नीलम के नाला जागरा में पानी की सतह मजीद बुलंद हो गई। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक सैलाब के खदशे के पेश नज़र कुंडल शाही पावर हाउस को बंद कर दिया गया। लैंड स्लाइडिंग और मकानात गिरने के वाक़यात में 10 अफराद जाँ बहक और 9 जख्मी हुए। उधर खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब ने तबाही मचा रखी है। दरियाए काबुल में नौशेरा के मुकाम पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब। इंतजामिया ने हाई अलर्ट जारी कर दिया। तोरगर के इलाके सरी मट्टा में मकान पर तोदा गिरने से खवातीन समेत एक खानदान के 7 अफराद जाँ बहक हुए। मलबे से 2 बच्चों को जिंदा निकाल लिया गया। बुनेर और मानसेरा में बोसीदा मकानात की छतें गिरने से बच्चों समेत 7 अफराद जानों से गए। बडगिराम में पहाड़ी तोदा गिरने से 2 बच्चियां चल बसी। स्वात में 2010 का तबाहकुन सैलाब, इस सब के बाद एक बार फिर वहाँ की सिचुएशन ख़राब हुई है, बहुत बुरी तरह से मुतासर हुई है। इस वक्त वहाँ की सूरत हाल क्या है, यही जानेंगे। समा के नुमाइंदे सैयद शहाबुद्दीन की जानिब चलेंगे। जी ज़रा हमें बताइएगा किस हद तक लोग परेशान हुए इस सब के बाद? जी, साल 2010 के तबाहकुन सैलाब के 10 साल बाद एक बार फिर सैलाब की तबाहकारियाँ जारी है। 28 अगस्त को मदियन के इलाके शाहग्राम और तिरात में आसमानी बिजली गिरी और उसके बाद नदी नालों में तुग़यानी आ गई।
45 मकानात बह गए, 11 अफराद लुक़्म अजल बन गए, तिरात का राबिता पुल भी मुतासिर हुआ। उसके बाद 1 सितंबर से दोबारा बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया और नदी नालों में तुग़यानी आ गई। इसके बाद दरिया स्वात भी बिपर गया और बहरैन के मुकाम पर राब्ता पुल मुतासिर हुआ, मस्जिद शहीद हो गई, मदियन के इलाकों में हिजरिया तबाह हो गई, राब्ता पुल तबाह हो गई। इस वक्त क्या नुकसानात हुए हैं और ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से क्या इक़दामात उठाए जा रहे हैं, हमारे साथ मौजूद है एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रियाज खान और उनसे हम बात करेंगे। पहले इधर जो 2010 में सैलाब आया था उसमें इतना क्विकली रिस्पांस नहीं हुआ था जितना कि इस दौर में, इस वक्त में हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए उन लोगों को दूसरे दिन जो है वो 5 लाख पर जो शहीद हुए थे उसको कंपनसेशन दिया गया और जो ज़ख्मी है उनका अभी असेसमेंट हो रहा है, उसको 1 लाख रुपए दिया जाएगा। जी शुक्रिया। एडीसी रिलीफ रियाज खान हमारे साथ मौजूद थे और उनका ये कहना था कि जो तबाही हुई है, जो जाबहक अफराद है उनको मुआवजा दिया जा चुका है और जो अमलाक के नुकसानात हुए हैं इस हवाले से सर्वे किया जा रहा है, अंदाज़ा लगाया जा रहा है। लेकिन हम देख रहे हैं कि इस वक्त भी जो दरिया स्वात है इसके बहाव में गैर मामूली इजाफा बरकरार है, बारिशों का भी इम्कान है। अगर ये सिलसिला जारी रहता है तो मज़ीद तबाही भी मुमकिन है। शहाबुद्दीन, आप हमें सवात की सिचुएशन से मुतालिक अपडेट कर रहे थे। अब मानसरा आपको लेकर चलते हैं। अपर हज़ारा डिवीज़न में क्या सूरत हाल है कि वहाँ पर भी बारिशों का सिलसिला वक्फे से जारी है। हालिया बारिशों से मानसरा और मुल्हिका अज़ला में जानी और माली नुकसान हुआ, कितना नुकसान हुआ, सिचुएशन वहाँ पर क्या है, ये हमें बताएंगे हमारे नुमाइंदे मोहम्मद फ़हीम। जी, आज मानसरा और अपर हज़ारा डिवीज़न में बारिशों का सिलसिला जो है वक्फे से जारी है। ये मूसलाधार बारिशों से मानसरा में भी और अपर हज़ारा डिवीज़न के ज़िला जो है बडग्राम, कोस्तान और तुरगर में भी काफ़ी जानी और माली नुकसान हो गए हैं। ये मैं इस वक्त खड़ा हूँ ज़िला मानसरा के एक जो दरिया सरन है, दरिया सरन और दरिया कुनहार, इन दोनों दरियाओं में जो है खूब पानी का बहाव ज़्यादा था और मैं यहाँ पे तुग़यानी थी और इन 2 दरियाओं में जो है 4 अफराद जो है ये इनके बहाव की नज़र हो चुके हैं। मैं इस वक्त भी जो है दरिया सरन जो है इसमें पानी का बहाव जो है आम रोज़मर्रा ज़िंदगी से जो है ज़्यादा यहाँ पे है और पानी का बहाव बहुत ज़्यादा यहाँ पे है दरिया सरन का। मोहम्मद फ़हीम, बहुत शुक्रिया, आप हमें इस सिलसिले में अपडेट कर रहे थे। और सिर्फ यही मकाम नहीं, दीगर इलाके भी ऐसे हैं कि जहाँ पर बारिश के बाद सैलाब का ख़तरा बढ़ रहा है। 4 सद्दा का तस्करा, वहाँ पर क्या सिचुएशन है अब हम ये जानेंगे, क्योंकि 4 सद्दा से मुंसलिक जो दरिया है वहाँ पर भी तुग़यानी है। कौन कौन से इलाकों में कितनी परेशानी, इसी सब के ऊपर अपडेट लेंगे। समा के नुमाइंदे हमारे साथ हैं, एजाज़ खालिद, उन्हीं से बात करेंगे। एजाज़, प्लीज़ अपडेट कीजिए, लोगों को यहाँ पर सहूलत देने के लिए, राहत देने के लिए क्या किया जा रहा है? कौन कौन से इलाके ऐसे हैं कि जहाँ पर सिचुएशन ज़्यादा ख़राब है? जी बिल्कुल, बारिश का जो सिलसिला है वो तो थम चुका है, लेकिन जो बालाई इलाकों में ज़्यादा बारिशें हुई थी तो उसकी वजह से जहाँ के जो 3 दरिया है उसमें तुग़यानी आती है। गुज़श्ता रोज़ भी दरिया स्वात में तुग़यानी आई थी और सैलाब की जो कैफियत थी वो 1 लाख के करीब तक पहुँच गई थी। 90,000 जो उसका वो क्यूसिक था तो वो तो नॉर्मल जा रहा था, लेकिन बाढ़ में थोड़ा सा वो 1 लाख तक पहुँच गया था, जिसके बाद जो करीबी जो दरिया किनारे आबाद इलाके हैं वहाँ पर पानी जो है वो खेतों में चला गया, घरों के तक करीब पहुँच गया और साथ में शाहराओं तक पहुँच गया। यहाँ ये भी बताता चलूँ कि जो देहात इंतहाई करीब थे तो ज़िला इंतज़ामिया ने तो पहले अलर्ट किया था कि आप महफूज मुकामात पर चले जाएं और लोगों को बाकायदा ऐलानात के ज़रिए आगाह किया था, लेकिन फिर भी जो फसलें हैं उसको काफ़ी नुकसान पहुँचा है सैलाब की वजह से। और अभी भी ज़िला इंतज़ामिया कह रही है कि यहाँ पर तो बारिश ही नहीं हो रही, लेकिन बालाई इलाकों में बारिशों की पेशनगोई है और वक्फे से जो बारिश का सिलसिला है वो जारी है। तो 4 सद्दा के दरियाओं में किसी भी वक्त भी तुग़यानी आ सकती है, इस वजह से आप एहतियात करें। एजाज, एक सैलाबी रेला गुजर गया और उसी के गुजरने की वजह से इतना नुकसान हुआ फसलों को। अब जिस तरह आप बता भी रहे हैं कि बालाई इलाकों में अभी भी बारिश हो रही है और उससे दरिया में तुग़यानी आ सकती है, तो मजीद अलर्ट्स जारी किए गए इस सिलसिले में कि फिर से कोई सैलाबी रेला गुजर सकता है? जी बिल्कुल,
डिप्टी कमिश्नर चारसद्दा और इंडीमे के मुताबिक बार बार नोटिस जारी किए जा रहे हैं कि दरिया के किनारे जितने आबाद लोग हैं वो एहतियात करें, मुहतात रहे, दरियाओं में बिला ज़रूरत ना जाएं और किसी भी हंगामी सूरत हाल की सूरत में आप ज़िला इंतज़ामिया या करीबी जो पुलिस स्टेशन है उनको आगाह करें। बाकायदा ज़िला इंतज़ामिया ने जो पटवारी है, हल्का पटवारी, उनकी ड्यूटियाँ लगाई है, बाकायदा पुलिस फोर्सेस की ड्यूटियाँ लगी हुई है, सिविल डिफेंस के जो रज़ाकार है उनकी ड्यूटियाँ लगी हुई है और साथ में जो मुकामी पुलिस है वो भी ठीक है, इंतज़ामिया अलर्ट है वहाँ पर और जो मकामी आबादी है उनको बार बार ये बताया जा यहाँ से किसी महफूज मकाम पर चले जाएं। वो चले भी गए लेकिन बहरहाल फसलों को नुकसान पहुँचा है।